मारुति के सेल्स फिगर आए, एक बार स्टॉक पर रिएक्शन देख लेते हैं। उम्मीद यही थी कि यहाँ पर ड्रॉप जरूर देखने को मिलेगा। 13.9% बिक्री जो है वो घटती हुई नजर आई। एकदम से स्टॉक पे डेंट पड़ा। वाई वाई बेसिस पे 98,840 यूनिट कंपनी ने पोस्ट की। 44% एक्सपोर्ट्स में गिरावट। तो इनफैक्ट जो घरेलू बिक्री की फिगर है यही डिसअपॉइंट कर रही है, उसका एक सीधे तौर पे इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अब 27 अंकों की गिरावट यानी 4160 के लेवल पे। ब्रजेश जी से मैं टेक्निकल टर्म्स में बताएं, जिनके पास भी शेयर्स हों या जिन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिए हों, उनके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहां पर है? देखिए, समवेयर अराउंड 4,300 वाज बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस बेस ओनली। चांसेस नहीं है कि उसको इतनी जल्दी अभी वो क्रॉस करेगा। डीपर सपोर्ट की बात करता हूं तो 3,850 का एक है। इमीडिएट बेसिस पे लगभग 4,020 का है। तो चांसेस है कि थोड़ा ड्रिफ्ट होगा। लगभग 4,020 का हम सपोर्ट पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि 3,850 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक होता हुआ ही दिख रहा है। तो उसका स्टॉप लॉस लेके बाई कर सकते हैं 4,000 के आसपास में। एंड लुक अगेन फॉर अ लेवल ऑफ 4,300। एक बार 4,300 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया, द नेक्स्ट लेवल टू वॉच वुड बी 4,700। बट आई थिंक इस समय रेंज में चल रहा है, नैरो रेंज में चल रहा है 3,850 और ऊपर में 4,300। तो ये रेंज के हिसाब से ही ट्रेड कर सकते हैं। बिक्री इनफैक्ट और दबाव बढ़ा। 33 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है 4154 के लेवल पे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मारुति की सेल्स फिगर डिसअपॉइंट किया। अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंचल बताएं, ब्रोकिंग हाउसेस रडार पर पहला शेयर। शुक्रिया राज। आज के लिए पहला काउंटर गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड का रहेगा। जीएसपीएल के शेयर में आप खरीदारी कर सकते हैं और इसको सपोर्ट करें। रेलिकेयर की राय है कि एक अच्छा शेयर है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए, एक शानदार Q4 नंबर्स कंपनी ने पेश किए थे। कंपनी के Q4 में मुनाफा करीब 41%, तो वहीं जो ब्याज लागत है वो करीब 37% कम हुई थी। तो एक तरफ आपका बॉटम लाइन इंप्रूव कर रहा है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट बर्डन है कंपनी पे वो लगातार 3 तिमाहियों से घट रहा है और Q4 तक आते आते करीब 37% आया हुआ है इसका इंटरेस्ट बर्डन कम हो। वो अपने आप में एक अच्छा ट्रिगर, एक बड़ा ट्रिगर है शेयर के लिए। वैल्यूएशन शेयर की बहुत आकर्षक है। मौजूदा कैश ईपीएस करीब 11 रुपये 20 पैसे की है। वहीं FY19 के लिए अनुमानित ईपीएस 10 रुपये 80 पैसे और पी मल्टीपल महज 12.2 का, यानी बेहद सस्ते दरों पे अवेलेबल है। एक अच्छा शेयर वैल्यूएशन फ्रंट पे भी है, अपनी पीएस से सस्ते लेवल पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक अच्छी अपसाइड होल्ड करता है। इसीलिए रेलिकेयर मानता है आप जीएसपीएल के शेयर में खरीदारी करके चलिए, आपका अपसाइड टारगेट 180 रुपये का रहेगा। चलिए जीएसपीएल। ब्रजेश, आपको कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? अभी खरीदारी कर सकते हैं या फिर कोई बेहतर लेवल जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए आइडेंटिफाई कर पाएं? देखिए, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बना हुआ है, उसका एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। मौजूदा स्तर पे लगभग 143 144 के आसपास में। समवेयर अराउंड 132 131 का एक अच्छा एक सपोर्ट एक है। उसका स्टॉप लॉस जरूर बना के चलें। अपसाइड समवेयर अराउंड वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम 150 152 वुड बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस, जहां थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और जैसे कि अगर पोजिशनल व्यू अगर किसी को लेना है 2 से 3 महीने के लिहाज से, तो लगभग 160 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली बाई कर सकते हैं 132 का स्टॉप लॉस लगा के। राइट अंचल, दूसरा स्टॉक बताएं आज का। दूसरा स्टॉक रहेगा रैडिको खेतान का। देखिए, कंपनी लिकर कारोबार से जुड़ी हुई है और एक शानदार Q4 नंबर्स कंपनी ने पेश किए थे। कंपनी अपने हाई से करीब 47% नीचे कामकाज कर रही थी। एक अच्छी अपसाइड अभी भी बाकी है। जहां तक रही बात नंबर्स की, ऑपरेटिंग मुनाफा करीब 35% बढ़ता हुआ दिखा था, लेकिन जो मार्जिन थे, बेटा मार्जिन स्पेशली 9.7% से बढ़ के 10.3%, करीब आधा % तक की जंप सीधे तौर पर बेटा मार्जिन पे आते हुए दिखी। कंपनी लगातार अपनी कॉस्ट को कटेल करने में लगी हुई है और ऐसा माना जा रहा है Q1 के नंबर्स में भी मार्जिन रोबस्ट रहते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ जो दाम बढ़ाए हैं कंपनी ने कर्नाटका में, उससे भी कंपनी के मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा और बॉटम लाइन इंप्रूव होती हुई दिखेगी आने वाले तिमाहियों में। एक अच्छी वैल्यूएशन पे शेयर ट्रेड करता है। मौजूदा कैश ईपीएस करीब 8 रुपये 80 पैसे की है और ओवरऑल देखें तो इन सभी ट्रिगर्स को देखते हुए एंजल ब्रोकिंग मानता है एक अच्छा शेयर है जिसमें निवेश किया जा सकता है। आप खरीदारी करिए रैडिको खेतान में 125 रुपये के लक्ष्य के साथ। रैडिको खेतान पे नजर रखें। ब्रजेश, आपके एक कमेंट, रैडिको खेतान कैसा लग रहा है चार्ट्स पे अभी? थोड़ा सा स्ट्रेच आउट लेवल है 94 के आसपास में। थोड़ा अगर ड्रिफ्ट होता है 90 के आसपास में मिलता है तो डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी 82 के आसपास में। अगर शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो लगभग 99 से 101 का रेजिस्टेंस जोन है, जहां पर आपको एक सप्लाई मिल सकती है। एक बार अगर उसके ऊपर सस्टेन कर गया, देन नेक्स्ट लेवल टू वुड बी 110। बट ये लेवल पे थोड़ा सा स्ट्रेच आउट है, थोड़ा नीचे अगर ड्रिफ्ट होता है तो बाइंग कीजिए। आपके रडार पर ब्रजेश कौन से 2 शेयर्स है जहां पर आप ट्रेडिंग एडवाइस करेंगे सर?
देखिए पहला काउंटर रहेगा चेन्नई पेट्रो का रहेगा, नो डाउट आफ्टर मेकिंग एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला है इसमें, लगभग 201 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। 192 का हम स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से लगभग 215 220 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर मीडिया काउंटर से रहेगा पीवीआर, टुडे इट हैज मेड अ न्यू 52 वीक हाई आल्सो, समवेयर अराउंड 1034 1035 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 1010 का हम स्टॉप लॉस लेके बाइंग कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 1080 के टारगेट निकल के आ रहे हैं। राइट ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। एक बार मारुति सुजुकी फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है इसने ह्यूजली डिसअपॉइंट किया आज के सेशन में। अब 51 पॉइंट्स की तगड़ी बिकवाली हो गई है, ऊपरी स्तरों पे फिसला, क्योंकि जो नंबर्स रिपोर्ट किए उसमें 13.9% का ड्रॉप आया। 98,840 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं जून में, और घरेलू बिक्री जो है उसमें 10.2% का ड्रॉप आया। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हावी है, इसमें लगभग 1.25% की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है।